Che cazzo fai? Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo so, ma... Cosa c'è? un'ombra. Non lo so, io ho visto veramente un... non so, tipo un'ombra, poi... Fermati! Cos'è laggiù? Stai ferma, per favore. L'ho visto anch'io, lo stavo guardando. Aspetta. फोर्थ वॉल जापान का एक फेमस यूट्यूब चैनल जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और वीडियोग्राफर्स की एक टीम चलाती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट फोर्थ वॉल की टीम बाकी सबसे अलग है क्योंकि उनके इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बाकी सभी से अलग है। क्योंकि उनकी टीम का मेन फोकस हमेशा ऐसी अबेंडेंड और हॉन्टेड प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करना होता है जिनके बारे में लोग दावा करते हैं कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इसी वजह से अक्सर लोग अपनी प्रॉपर्टीज में होने वाले अजीब घटनाओं को लेकर उनसे संपर्क करते हैं। ऐसा ही एक केस उन्हें एक लेडी से मिला जिसका नाम था रे। कुछ समय पहले रे ने फोर्थ वॉल की टीम से संपर्क किया था क्योंकि उसकी एक पुरानी प्रॉपर्टी में लगातार कुछ बेहद अजीब घटनाएं हो रही थीं। रे का ये घर पहाड़ों के पास उसकी अपनी जमीन पर बना हुआ था। सालों तक उसने और उसकी फैमिली ने उस घर पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही में जब उसने उस घर को रेनोवेट करके इस्तेमाल करने का फैसला किया, तभी से उनके साथ कुछ बेहद अजीब घटनाएं होने लगी जिनका कोई सीधा जवाब उनके पास नहीं था। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि फोर्थ वॉल की टीम वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि फोर्थ वॉल की टीम ने जब रे से उस घर की हिस्ट्री और उसके पुराने मालिकों के बारे में पूछा तो रे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकी क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके पिता ने खरीदी थी और उन्हें खुद भी इस जगह के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले फोर्थ वॉल की टीम ने आसपास रहने वाले लोगों और पड़ोसियों से बात करने का फैसला किया। इसके बाद लोकल लोगों से जो जानकारी मिली उसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। पड़ोसियों के मुताबिक लगभग 50 साल पहले इस घर में एक आदमी और उसके 4 बेटे रहा करते थे, लेकिन अजीब बात यह है कि इलाके के लोग ज्यादातर सिर्फ उसी आदमी को बाहर आते जाते देखते थे। उसके चारों बेटे लगभग कभी भी किसी को नजर नहीं आते थे। धीरे धीरे पूरे इलाके में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि शायद उन चारों लड़कों को घर के अंदर ही बंद करके रखा जाता है और फिर एक दिन अचानक उस पूरे परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, इसका कोई क्लियर जवाब कभी सामने नहीं आ पाया। घर के हिस्ट्री से जुड़ी ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद फोर्थ वॉल की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो गई और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या रे ने जिन अजीब घटनाओं को एक्सपीरियंस किया था उसका संबंध उस डेड फैमिली से था। इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन फोर्थ वॉल की टीम ने अपने एक कैमरामैन को आधी रात के समय अकेले उस घर में भेजने का फैसला किया। उसका काम सिर्फ घर के अंदर जाकर शुरुआती फुटेज रिकॉर्ड करना था, लेकिन शुरुआत से ही कुछ अजीब हो रहा था। कैमरामैन बार बार घर के अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन लगातार उसे चेतावनी दे रहा हो कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी ये बेचैनी बेवजह नहीं थी। आमतौर पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अनयूजुअल चीज को रिकॉर्ड करने में काफी समय लगता है, लेकिन इस बार घर में एंटर करने के कुछ ही समय के बाद उसके कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर हो गया जिसने उसका डर कई गुना बढ़ा दिया।
उसने देखा कि घर के अंदर मौजूद एक स्लाइडिंग डोर अपने आप धीरे धीरे खिसक रहा था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा होकर उस दरवाजे को अंदर से धक्का दे रहा है। कैमरामैन तुरंत सावधानी से आगे बढ़ा और दरवाजे के पास जाकर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई नहीं था। अब अगर ये कोई नया और अच्छी तरह मेंटेन किया गया स्लाइडिंग डोर होता तो शायद इसे हवा या किसी दूसरे कारण से समझाया जा सकता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये घर कई सालों से पूरी तरह से बंद और वीरान पड़ा था। ऐसी हालत में उस दरवाजे का अचानक इस तरह से हिलना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ देर तक घर के अलग अलग कमरों को रिकॉर्ड करने के बाद जब उसे कुछ और अजीब नहीं दिखाई दिया तो उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी समय जब वो घर के वॉकवे से गुजर रहा था, उसकी नजर सामने लगे एक ग्लास डोर पर पड़ी और वहां उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके पैरों तली जमीन खिसका दी। ग्लास में एक बहुत हल्की, धुंधली और सफेद शैडोइंग फिगर दिखाई दी जो धीरे धीरे मूव करती हुई नजर आ रही थी। वो फिगर इतनी फेंट थी कि पहली नजर में उसे स्पॉट कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने इस चीज को कैमरे में कैप्चर किया, घर के दूसरे हिस्से से अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। आवाज ऐसी थी कि जैसे किसी ने तेजी से कोई दरवाजा बंद कर दिया हो। एक पल के लिए सच में ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर उसके पीछे का रास्ता बंद कर दिया हो। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस डायरेक्शन में बढ़ा जहां उसे वो शैडोइंग फिगर दिखाई दी थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। उस वक्त तक उसके अंदर का डर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने उस कैमरामैन को बुरी तरह से डरा दिया था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि उसने दोबारा उस घर में जाने से साफ मना कर दिया। फोर्थ वॉल की टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी अभी बस शुरू ही हुआ था। लेकिन कुछ महीनों के बाद काफी समझाने के बाद टीम ने अपने दूसरे कैमरामैन को उस घर में जाने के लिए रेडी कर लिया। दूसरे कैमरामैन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक उसी जगह से शुरू की जहां पहले वाले कैमरामैन को वो स्ट्रेंज व्हाइट फिगर दिखाई दी थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो घर के अलग अलग हिस्सों को रिकॉर्ड कर रहा था और आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद उसे अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसके शरीर में चिल्स दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके बिल्कुल ठीक पीछे खड़ी होकर उसे देख रही हो। उसने कैमरा पीछे की तरफ घुमाया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। उस समय तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन बाद में जब उस फुटेज को इनहेंस करके ध्यान से देखा गया तो टीम को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ सेकंड के लिए वहां एक धुंधली फिगर फिर से कैमरे में कैप्चर हुई थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी अपीयरेंस पहले वाले स्ट्रेंज व्हाइट फिगर से काफी मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बार कैमरे में एक ही एंटिटी रिकॉर्ड हुई हो। हालांकि उस कैमरामैन को उस वक्त इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने घर के अंदर एक नाइट विजन कैमरा को सेट किया और वहां से वापस चला गया। इसके बाद कई दिनों तक फोर्थ वॉल की टीम उस नाइट विजन कैमरा के फुटेज को मॉनिटर करती रही, लेकिन लगातार कई रातों तक उन्हें कुछ अनयूजुअल दिखाई नहीं दिया। सब कुछ पूरी तरह शांत था। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद जो कुछ पहले रिकॉर्ड हुआ था वो सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। लेकिन फिर टीम ने एक बार फिर कैमरामैन को उस घर में भेजने का फैसला किया ताकि वो कैमरे को चेक कर सके और कुछ नई फुटेज को रिकॉर्ड कर सके। इस बार कैमरामैन ने सिर्फ घर के अंदर तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने फैसला किया कि वो प्रॉपर्टी के बाकी हिस्सों को भी एक्सप्लोर करेगा। इसी दौरान उसे घर के पीछे मौजूद एक पुराना कुआं दिखाई दिया। ये डिस्कवरी उसके लिए काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने उस कुएं का जिक्र नहीं किया था। क्यूरोसिटी में वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचता है और अंदर झांकने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है उसे अचानक बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। बिना किसी वजह के उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह के आसपास कुछ गलत हुआ था, कुछ ऐसा जो उसे वहां से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था।
लेकिन उसी समय जब कैमरामैन घर के बाहर उस कुएं को एक्सप्लोर करने में व्यस्त था, घर के अंदर लगे नाइट विजन कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा एविडेंस बन जाता है। फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और ठीक उसी वक्त खिड़की के पास एक बार फिर से वही फेंट व्हाइट फिगर दिखाई देता है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। पिछले बार के मुकाबले ये शैडोइंग फिगर कहीं ज्यादा क्लियर और ब्राइट थी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे ने उस एंटिटी को ठीक से कैप्चर कर लिया हो और यही वो फुटेज थी जिसने फोर्थ वॉल की टीम को हिला कर रख दिया। आगे चलकर जब उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन की फुटेज को दोबारा एनालाइज किया तो उन्हें एक और बेहद इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दिया। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी बार भी उन स्ट्रेंज व्हाइट फिगर को कैमरे में कैप्चर किया गया, उनमें से ज्यादातर साइटिंग घर के एक ही हिस्से के आसपास हुई थी और ये कोई आम हिस्सा नहीं था। ये वही एरिया था जहां घर के 4 एडजेसेंट रूम मौजूद थे। जैसे ही टीम ने इस बात को नोटिस किया, उसे घर के इतिहास की वो कहानी याद आ गई जो लोकल्स ने उन्हें बताई थी। वही कहानी जिसमें बताया गया था कि करीब 50 साल पहले इस घर के अंदर एक आदमी और उसके 4 बेटे रहा करते थे। अगर लोकल्स की बात सच थी तो एक पॉसिबिलिटी यह भी थी कि ये 4 कमरे उन्हीं 4 बेटों के हुआ करते थे और अगर ऐसा था तो शायद इन व्हाइट फिगर्स का उन कमरों के आसपास दिखाई देना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यही बात इस पूरे केस को और भी ज्यादा क्रीपी बना देता है, क्योंकि अगर वास्तव में उन 4 लड़कों के साथ इस घर में कुछ बुरा हुआ था तो हो सकता है कि आज भी उनकी स्पिरिट इसी जगह से जुड़ी हुई हो। हालांकि फोर्थ वॉल की टीम कभी भी ये साबित नहीं कर पाई कि उन फिगर की असली पहचान क्या थी, लेकिन उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसने इस केस को उनकी सबसे डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशंस में से एक बना दिया। ये कहानी हमें लेकर जाती है इटली के पिडमोंट रीजन में, एक ऐसी जगह जो अपनी ब्यूटीफुल हिल्स, हिस्टोरिक विलेज और सेंचुरीज पुराने लैंडमार्क्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक और चीज भी छिपी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले वहां मिसलीना नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपने फार्मर हस्बैंड के साथ एक छोटे से विलेज में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच उसके बारे में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। लेजेंड्स के मुताबिक जो भी मिसलीना के संपर्क में आता था उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। कोई अचानक बीमार पड़ जाता, कोई बुरी तरह से घायल हो जाता और कुछ लोगों को तो परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटीज तक हो गई थी। समय के साथ विलेजर्स को यकीन होने लगा कि मिसलीना कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक विच थी, एक ऐसी विच जो डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करती थी। और फिर ये डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। गांव के लोगों ने मिलकर मिसलीना को पकड़ लिया और उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया गया और आखिरकार उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लोकल्स का मानना था कि मिसलीना की मौत के बाद भी उसकी स्पिरिट उस इलाके को छोड़कर नहीं गई। तभी से उस हिली एरिया को ब्रिक द ला मास्का मिसलीना कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है हिल ऑफ द विच मिसलीना। और आज भी बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उस जगह पर अजीब आवाजें, शैडोइंग फिगर और अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया जा सकता है। इसी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर होकर इटली के 2 फेमस यूट्यूबर पाउलो और डेबोरा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी बाकी टीममेट्स के साथ उस इनफेमस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचते ही उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं थी। चारों तरफ पुराने और अबेंडेंड स्ट्रक्चर्स फैले हुए थे। कई इमारतें आधी टूट चुकी थी और समय के साथ लगभग खंडहर बन चुकी थी। इसके अलावा वहां एक पुराना चर्च भी मौजूद था जो पहली ही नजर में काफी अनसेटलिंग महसूस होता था। अब चूंकि पूरा एरिया काफी बड़ा था, इसलिए टीम ने खुद को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह को कवर किया जा सके। पाउलो ने फैसला किया कि वो चर्च के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा,
वहीं दूसरी तरफ डेबोरा अपने नाइट विजन कैमरा, थर्मल कैमरा और पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ बाहर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। उसका प्लान था कि अगर उस जगह पर कोई एंटिटी मौजूद है तो शायद वो उससे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सके। Davide, filma lì. Allora, Ragazzi, sarà una coincidenza, ma guarda, lo vedi? Lo spago rosso. sì, Ok, io l'ultima volta che ho visto uno spago rosso così ero dentro la cappella del cimitero di Darola. Una chiesa devota a जब डेबोरा बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी दौरान पाउलो चर्च के अंदर एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाता है जो काफी ज्यादा डेमोलिश हो चुका था। वहीं उसकी नजर एक लाल रंग की लटकती हुई स्ट्रिंग पर पड़ती है। पहली नजर में ये कोई साधारण चीज लगती है, लेकिन पाउलो के लिए ऐसा नहीं था। उस रेड स्ट्रिंग को देखते ही उसे एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन याद आ जाती है। कुछ समय पहले उसने एक सिमेट्री में एग्जैक्टली ऐसे ही रेड स्ट्रिंग देखी थी, जहां कुछ लोग सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। इसी वजह से उस अबेंडन चर्च के बारे में उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ लोग इस जगह का इस्तेमाल ओकल्ट प्रैक्टिस या सैटेनिक वर्शिप के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेबोरा के साथ कुछ और ही होने वाला था। जब डेबोरा अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए क्वेश्चन पूछ रही थी तभी उसे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई चीज उसे ऑब्जर्व कर रही हो। एंड टू बी ऑनेस्ट उसका ये एहसास गलत नहीं था, क्योंकि उसी दौरान थर्मल कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। Perché io stavo pensando, quando prima ha detto strangolare, non vorrei che lei non dicesse a noi, ma intendesse dire che l'hanno strangolato. Non ci minacciava. Stava perché è uscito qualcosa. Dove? Cosa? Alla finestra. Cosa? Guarda. Oh cavolo! Guarda. Oh cavolo! Guarda. Oh cavolo! Destra. Oh cavolo! Ragazzi, non c'è niente! Non c'è niente! Non c'è niente! Aspettate. Jack, Ragazzi! Tutto bene? Ragazzi, dove siete? फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि डेबोरा और उसके एक टीममेट के अलावा अचानक एक तीसरी आकृति भी दिखाई देती है। वो आकृति कुछ सेकंड के लिए चर्च की डायरेक्शन में दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से झांक कर उसे देख रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उस समय वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। जैसे ही टीम ने उस डायरेक्शन में नाइट विजन कैमरा घुमाया और आगे बढ़कर चेक किया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने चर्च की विंडो के अंदर झांककर भी देखा, लेकिन वहां भी किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। अब तक ये इंसिडेंट अपने आप में काफी स्ट्रेंज था, लेकिन इसके बाद जो बात सामने आई उसने इस फुटेज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। दरअसल जिस जगह पर थर्मल कैमरा ने उस फिगर को रिकॉर्ड किया था वो वही एरिया था जहां कुछ देर पहले पाउलो ने वो मिस्टीरियस रेड स्ट्रिंग डिस्कवर की थी। यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो अलग अलग लोगों ने एक ही लोकेशन के आसपास दो ऐसी चीजों को नोटिस किया था जिनकी कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन आसानी से नहीं दिया जा सकता। और यही थर्मल कैमरा की इम्पोर्टेंस सामने आती है, क्योंकि एक नॉर्मल कैमरा सिर्फ विजिबल लाइट को रिकॉर्ड करता है, लेकिन थर्मल कैमरा हीट सिग्नेचर और टेम्परेचर डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। अगर वहां कोई इंसान खड़ा होता तो नाइट विजन कैमरा में भी उसका कुछ न कुछ एविडेंस दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद टीम के कई मेंबर्स का मानना था कि थर्मल कैमरा ने शायद किसी पैरानॉर्मल प्रेजेंस को कैप्चर किया था। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाउलो और डेबोरा कभी ये साबित नहीं कर पाए कि मिस लीना की स्टोरी सच है या नहीं। उसे ये भी नहीं पता चला कि वो मिस्टीरियस फिगर आखिर क्या थी, लेकिन एक बात जरूर थी, उस हॉन्टेड हिल पर उन्होंने जो एविडेंस रिकॉर्ड किया था उसने उनके मन में उस जगह को लेकर मौजूद हर शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। और शायद इसी वजह से आज भी बहुत सारे लोग हिल ऑफ द विच मिस लीना को इटली की सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड लोकेशंस में से एक मानते हैं।